दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं समाचार नेटवर्क और आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात कराएंगे जिन्होंने जयपुर के डिप्टी महापौर असलम फारूकी के साथ चुनाव में भी काम किया है और उसके बाद में भी काम किया। किसी बात पर जब तालमेल बिगड़ा तो उन्होंने उनका असलम फारूकी का साथ छोड़ दिया और अब पहले जो वार्ड 29 था अब वो 137 हो गया है और उस 137 वार्ड से ये हैं हम आज जानेंगे आमिर उस्मानी साहब से कि आप वहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके साथ में क्या साजिश रची जा रही है। आप ये देखिएगा कि जहाँ क्षेत्र के अंदर सड़कें टूटी पड़ी हैं, बरसात में पानी की निकासी ठीक से नहीं होती और उसी क्षेत्र में एक नाला भी है और इतना गंदा और इतना बदबूदार है कि अगर आदमी खाना खा के वहाँ नाले पे चला जाए तो शायद उल्टी हो जाए उसको। ऐसे क्षेत्र में ये असलम फारूकी का मकान जो है और ऑफिस जो है वो बिल्कुल करीब है, लेकिन आज डिप्टी महापौर होने के बावजूद भी 5 साल पूरे गुजर चुके हैं। शायद नवंबर या जनवरी में यहाँ जयपुर में हेरिटेज नगर निगम के चुनाव दोबारा होंगे और अब वो वार्डों का परिसीमन हो चुका है और अब पहले जितने वार्ड थे उनको घटा के वापिस 150 वार्ड कर दिए गए हैं और जिस वार्ड से असलम फारूकी अब चुनाव लड़ना चाहते हैं या आमिर उस्मानी चुनाव लड़ना चाहते हैं वो वार्ड है 137 नंबर का जो बांस बदनपुरे में पड़ता है। आप ये देखिएगा कि इनके साथ जो हमें मालूम हुआ कि इनके साथ कोई ऐसी साजिश रची गई है कि गलता गेट थाने में आमिर उस्मानी के खिलाफ एक ऐसा परिवाद दिया गया है जिसमें कोई दम खम नहीं है। तो हम आमिर उस्मानी से जानेंगे कि आखिर वो परिवाद क्यों दिया गया और उस परिवाद का मकसद क्या है बताएंगे। तो आमिर साहब बताइएगा ज़रा सा कि वो जो परिवाद आपके खिलाफ डिप्टी महापौर असलम फारूकी ने गलता गेट थाने में दिया उसमें क्या कार्रवाई हुई और क्या परिवाद है वो बताइए क्षेत्र की जनता। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने अपने न्यूज़ चैनल पे मुझे बुलाया और अपनी बात रखने का मुझे मौका दिया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि आपने सच का साथ दिया। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि ये जो परिवाद दिया गया है मेरे खिलाफ, इससे पहले मुझे धमकी दी गई थी कि आप इस इलेक्शन में खड़े मत हो, अगर आप इस इलेक्शन में खड़े होंगे तो आपके खिलाफ हम FIR दर्ज करा के और आपको बंद करा के और आपका चुनाव कैरियर यहीं ख़त्म कर देंगे। तो मैंने कहा कि भाई अगर FIR दर्ज करानी है तो मुझे पहले बताया क्यों जा रहा है, आप डायरेक्ट ही करा दें। अगर मेरे से कोई गलती हो गई है तो आप मुझे पहले क्यों धमका रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो बीच में आए थे उन्होंने कहा अगर बाई चांस हो गई हो तो सोच लो। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अगर आप उनके खिलाफ ऐसा कुछ है तो आप उनको बोलो कि वो कानून उनके लिए भी है, कानून मेरे लिए भी है, कानून दोनों के लिए काम करता है। तो उन्होंने एक ठेकेदार से मिली भगत करके एक लेटर एड का मामला करके और मेरे खिलाफ एक परिवाद दिया। उस परिवाद के जरिए इन्होंने मुझे दबाव बनाने की कोशिश करी, थाने पे भी दबाव बनाने की कोशिश करी ताकि आप चुनाव न लड़ रहे हैं। 100 वार्ड नंबर 137 से आप चुनाव न लड़ सके इसलिए आप दबाव बनाया जा रहा है। बिल्कुल, ताकि केस हो जाए और अगर कोई मुकदमा हो जाता है तो आप चुनाव नहीं लड़ पाते पार्षद का। तो ये भी उनका तरीका था, लेकिन मैंने उसमें दावा किया कि मैं इंशाल्लाह 137 से चुनाव लड़ूंगा, बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा। लेकिन आमिर साहब हम आपको एक बात बताएं कि अगर कोई आर्टिकल 19 का उल्लंघन करता है, आर्टिकल 19 जो है वो जनता के लिए हमारे संविधान ने दिया है तो अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। आज उस क्षेत्र की जनता तिराही कर रही है और अगर आप पे कोई केस करवा भी दिया, आपको बंद भी करा दिया तो लोग जेल में से चुनाव लड़ते हैं। जी बिल्कुल, जेल में से चुनाव लड़ते हैं, बल्कि और पब्लिक जो है वो देखती है भाई कौन काम का आदमी है कौन नहीं है, और पब्लिक को चुनना भी उसी को चाहिए जो पब्लिक के हित का व्यक्ति हो। हमारा मानना ऐसा है। जी।
जी बिल्कुल, ये मुझे जोश में लाके, जैसे मुझे थाने पे बिठा के इस तरह से ये जोश में लाना चाह रहे थे ताकि मैं इनके पीछे पड़ जाऊं, इनके जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हूँ उठाने लग जाऊं। इनको पता था कि मैंने बहुत सारा भ्रष्टाचार कर चुका हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो चुनाव के टाइम पे आमिर हो सकता है ये सब उजागर कर दे, तो पहले से मैं इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दूं ताकि ये वो भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए, तो लोग जनता ये सोचे कि ये तो इसके ऊपर मुकदमा किया था, इसके बदले में ये कर रहा है। तो सर आप एक बात बताइएगा आमिर उस्मानी जी, कि किस तरह का भ्रष्टाचार आपकी नजर में है क्षेत्र का? सबसे पहले भ्रष्टाचार तो ये है कि जगह जगह आप जाके देखिए कि करोड़ों रुपए के फंड हुए हैं, उसमें आरटीआई भी लगी है, फिर भी रोडों की खस्ता हाल है। जनता, एक शेख खलील साहब शानू भाई कई दिनों से एक सोशल मीडिया पे मुद्दा उठा रहे थे, एक सड़क थी उसमें बहुत बड़ा खड्डा हो चुका था, 20 फीट का उसमें बात जा रहा था, कभी भी हादसा हो सकता था, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। उन्होंने खुद मेहनत करके, थोड़ा बहुत मैं भी लगा और हम सब ने मिलकर मेहनत करी, और शेख साहब शानू भाई ने बहुत मेहनत करी और वो रोड बना। तो इनको ये मुद्दे नहीं दिख रहे कि सड़क पे कितना हाल है, कितना गंदगी है, सब कुछ। एक सिविल लाइन मामूली सी चीज होती है, मलबे के टेंडरों के ये हाजिरी के हिसाब से, पर डे के हिसाब से ये पैसे खा रहे हैं। लेकिन असलम फारूकी जी इन चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे, अपना सारा फोकस एक मुझे दबाने में लग गए, अपना पूरी पावर, जितनी भी इनकी जानकारियां हैं बड़े बड़े लोगों से, उस सबको मिलकर ये मुझे दबाने में लग गए। इससे बढ़िया तो ये जनहित के काम करते। और मैं तो एक उनके सामने एक अदना सा आदमी हूँ, आम आदमी हूँ, उनको ये डर हो गया कि ये कल का नौजवान के मेरे सामने चुनाव नहीं जीत जाए। नहीं, आप एक बात बताइएगा, तो आपका कहने का मतलब आमिर साहब ये है कि अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं? बिल्कुल दुरुपयोग है। कभी उन्होंने किस साल के राजनीतिक कैरियर में इससे पहले कभी किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई? मैंने ये पहले मुद्दा भी रखा कि उनके साथ बहुत सारे हादसे हुए, बड़े बड़े हादसे हुए, मारपीट हुई, बहुत सारे हादसे हुए, वो 420 में बंद भी हुए, उनके साथ बहुत हादसे हुए, दर्दनाक हादसे भी हुए। जिसके शुरू वाला जो इलेक्शन लड़ा था, पहली मर्तबा चुनाव जो लड़ा था, उसके बाद में वो टोंक जिले के अंदर जेल में भी रह के आए। हाँ, ऐसे कई सारे हादसे हुए उनके साथ, लेकिन उन्होंने कभी किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करी। ये बिल्कुल चुनाव के मौके पर उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, और उनको ये सोचना चाहिए कि ये किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। जिन्होंने उनके बुरे वक्त में उनका साथ दिया, जब उनकी बहुत बुरी स्थिति थी, वो चुनाव हार चुके थे, उस समय में मैंने उनका साथ दिया, साम दंड भेद सब किए उनके लिए। मैंने अपनी टीम लगाई, उनको धनबोल से सपोर्ट करा, मेरे जो अच्छे मिलने वाले लोग से उनसे मैंने उनको चंदा दिलाया। चुनाव के बाद भी, उनकी जीतने के बाद भी थोड़ी स्थिति सही नहीं थी, तब भी मैंने उनको फंड दिलवाए, उनकी हर तरह से मदद करी। और एक साथ होता है, सब का टाइम होता है कि कोई आप साथ हो, जरूरी थोड़ी आप जिंदगी भर किसी के साथ रहते हो। आप, हर आदमी का अलग फ्यूचर होता है। मेरी अच्छी जान पहचान थी, तो मैंने इच्छा जाहिर करी कि मैं अब लोगों की सेवा करूं, खुल के करूं और पार्षद का चुनाव लड़ूं। हम अलग अलग हो गए, उसके बाद से ही इनको ये बात खटकने लग गई कि ये पार्षद का चुनाव क्यों लड़ना चाहता है। तो सर एक बात बताइएगा, क्या आप क्या उस क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार के कुछ पॉइंट हैं, उनको आप जनता के सामने रखिए हमारे चैनल पे। बिल्कुल, ये जनता ही चीज़ों का जवाब देगी असलम फारूकी जी का। उन्होंने जगह जगह जो भ्रष्टाचार करा है, इस सब चीज़ों का जनता ही जवाब दे रही है उनको, कि आप उनके एरिया में जाके देखें और उनके खिलाफ जो आरटीआई लगी उससे सब जग जाहिर हो जाएगा कि कैसे कैसे उन्होंने भ्रष्टाचार करा है। जहाँ सड़कें के टेंडर उठ चुके हैं, पास हो चुके हैं, वो तो वहाँ पर तो सड़कें बनी नहीं। एक अजीज पब्लिक स्कूल के सामने एक नाले की दीवार है, उसका बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, बहुत दिक्कत है वहाँ लोगों को, वो दीवार कभी भी गिर सकती है, लोगों को, मकानों को हादसा हो सकता है, वहाँ इनका ध्यान नहीं है। नाला भी वो बहुत गंदा, बहुत सड़ रहा है, बहुत बदबू आती है, बहुत कूड़ा कचरा उसमें भरा हुआ है। आज तक 5 साल में साफ नहीं करवाया डिप्टी महापौर रहते हुए। ये जो नाला है, ये इनकी कुंजी है, ये उसको ये नाले को कभी पुलिया बनाना नहीं चाहते, क्योंकि भाई जोशी के टाइम पे 100 करोड़ पास हुए थे, तो इन्होंने जान करके इस 100 करोड़ के डीपीआर को, इस नागतलाई नाले को उसमें जुड़वाया ही नहीं, क्योंकि नाले के नाम से बहुत भ्रष्टाचार करते हैं। क्योंकि उसमें नाले में इमरजेंसी हो जाती है, लोग अधिकारी डर जाते हैं कि भाई कोई हादसा हो जाएगा, तो फटाक से सड़क बना देते हैं, दीवारें बना देते हैं। आप ये देखिए कि बस अजीज पब्लिक स्कूल से लेके सैयद कॉलोनी पुलिया तक नाले के अंदर, नाले की स्थिति वैसी की वैसी है, लेकिन कम से कम 10 करोड़ रुपए उस नाले में लग गए, तो 10 करोड़ में तो पुलिया ही छप जाती। तो 10 करोड़ अगर नाले में लग गए, तो नाले में 10 करोड़ दिखाई तो नहीं देते। अब वो यही तो है कि 10 करोड़ में कितना काम हो जाता। अब
उसमें ये कहते हैं कि हमने इधर की दीवार बना दी, इधर की दीवार बना दी, पुलिया बना दी, लेकिन लोगों को तो फायदा नहीं हो रहा। जो पुलिया बनी है वो भी लोगों का जी का जंजाल बन गई। लेकिन सर आप ये बताइएगा कि आप कैसे कह रहे हैं कि 10 करोड़ रुपए उसमें खर्च हो चुके हैं अब तक? उसमें इस तरह से मैं बता रहा हूँ कि 1,40,00,000 के लगभग तो एक पुलिया बनी है, 1,40,00,000 तक मौलाना हलवाई से नई पुलिया तक एक टेंडर हुआ 29 में, 3 करोड़ का टेंडर हुआ है वार्ड नंबर 30 में, 1.5 करोड़ के समथिंग वार्ड नंबर 26 में टेंडर हुआ है, जो एक ही नाला है जो 3 बॉर्डर शेयर करता 3 वार्डों की। तो इस तरह से कुल मिला के, और जब इसमें जो रोडें बनी है इधर की, जो आए दिन चूहे पोल कर देते हैं, रोड बैठ जाता है, नई रोड बनानी पड़ती है, तो रोडों का टेंडर अपन जोड़ लेंगे तो ये आंकड़ा और भी ज्यादा चल जाएगा। तो अभी आप ये देखिएगा कि जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं क्षेत्र में, वो आमिर साहब बता रहे हैं सबको। हमारे इसीलिए इनके कई पार्षदों के खिलाफ जो RTI एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उसने RTI लगाई है 8-10 पार्षदों के लिए। उनके वर्क का क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उनको भी शक है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है। और एक पदाधिकारी RTI एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एक पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। हम सीधा उनसे भी बात कराएंगे जनता की। तो आप RTI एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राजस्थान में जयपुर के जिला अध्यक्ष हैं, और आपने कई पार्षदों के खिलाफ पार्षदों के वर्क के लिए RTI लगाई है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या वर्क किया, सबका खुलासा करें। शायद आपने नगर निगम के आयुक्त को दिए, और कॉपी जो है हमारी जानकारी जहाँ तक है कि आपने उन पार्षदों को भी भेजी है कॉपी, और जो मुख्य सचिव है राजस्थान सरकार के उनको भी भेजिए, और मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजिए एक कॉपी आपने। तो जब आपने इतनी सारी, तो क्या अभी तक उसका जवाब आपके पास किसी का आया? और आपके सामने जो अभी आमिर साहब बोल रहे थे, वो जो भ्रष्टाचार उन्होंने उजागर किया है क्षेत्र का, खास तौर से उस वार्ड का, जो अब तक जो वार्ड था वो 29 था, और अभी परिसीमन के बाद में वो 137 शायद हो गया है। तो क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने हमारे जो RTI एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का मुद्दा है, वो आपने अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। और आपने जो भी कहा कि वार्ड 29 जो कि वर्तमान में 137 हो गया है, वो वार्ड डिप्टी महापौर असलम फारूकी जी का है, और वहाँ पर एक आमिर उस्मानी जी नाम के एक युवा नौजवान को, या ये कहें कि एक युवा नेता को जो है एक झूठे मामले के अंदर फंसाने की कोशिश की जा रही है। जिनसे हमारा संपर्क हुआ है, और वो हमारे यहाँ इस वक्त मौजूद भी हैं हमारे साथ। उन्होंने ये बताया है कि जो इस वार्ड में, इस क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसके लिए ये भ्रष्टाचार करके, तो उनको सबसे बड़ा डर ये है कि एक तो ये मेरे विरोध के अंदर या मेरे प्रतिपक्ष ये चुनाव लड़ेगा, या ये इनके भ्रष्टाचार के सारे मामलों को ये जानते हैं, तो हम किसी भी तरीके से अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इनको दबाया जाए, और इनकी आवाज़ को या तो ये डर के राजीनामा कर लें, या फिर इनके साथ कानूनी कार्रवाई। तो साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ असलम फारूकी जी कि ये अब नहीं चलेगा। आप किसी कमज़ोर को समझ के, किसी को कमज़ोर समझ के नहीं दबा सकते। आप खुद आप भ्रष्टाचार में लिप्त होने का ये सबूत दे रहे हैं कि आप किसी को आप इस तरीके से दबा लेंगे, तो ये हम होने नहीं देंगे। पूरी जनता, मैं तो क्या, हमारी एसोसिएशन तो क्या, पूरी वार्ड 29 की जनता जो है ये जाग चुकी है, और आपका सच सामने आ चुका है। सर एक बात बताइएगा कि जो आपने RTI लगाई है, तो सबसे पहला नाम तो डिप्टी महापौर का ही आता है RTI में। सबसे पहले तो डिप्टी महापौर की कार्यों की जानकारी लेने के लिए ही आपने RTI लगाई है, और आपके सामने आमिर उस्मानी ने जो खुलासा किया है, जो उसी
क्षेत्र के रहने वाले हैं, उसी एरिया के रहने वाले हैं, 29 वार्ड के रहने वाले हैं, जो वर्तमान में 137 हो गया पोजीशन के बाद में। तो अब आप ये बताइएगा कि आपकी जब उस्मानी जी से बात हुई थी तो आपको भी ऐसा लगा कि उनको साजिशन फंसाया जा रहा है? बिल्कुल, ये साफ साफ जाहिर है, ये साफ साफ जाहिर है। ये हम भी जानते हैं कि एक जो है एक लेटर हेड का किसी भी तरीके का मामला जो है कोई इतना मान्य नहीं रखता है। आपके साथ लेटर हेड चोरी हुआ है, लेटर हेड चोरी होके असलम फारूकी जी के नाम से उन्होंने हवा महल तो नाम नहीं करवाया है, ना कि उन्होंने किसी और अपनी उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को उन्होंने वो करवाया है कि भाई उन्होंने अपने नाम करा ली हो। अगर वो गया है तो उन्हीं के ठेकेदार के या उन्हीं के किसी के पास, जबकि आप निश्चिंत रहें उन ठेकेदार के भी जांच होगी, उन ठेकेदार के साथ आपकी कितनी भागीदारी है और आपने उनसे कितने काम देके और कितना सत्यापन करवाया है उसकी भी जानकारी ली जाएगी, आप निश्चिंत रहें। तो और दर्शकों, हमारी जो है किसी असलम फारूकी जी हो या कोई सना वसीम खान हो या कोई जो है जमीला शाकिर जी हो, हमें हमारे सावित्री जी हो और शेरम जकरिया जी हो या कोई सुरेश सैनी जी हो, रोहित चावरा जी हो या कोई बरखा अविनाश सैनी जी हो, हमारी किसी से कोई निजी दुश्मनी नहीं है। ये सिर्फ एक जनता और जनता का सवाल है और आपको ये जवाब आप किसी भी कंडीशन में आपको साफ देना होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सभी पार्षदों को ये कहना चाहता हूँ कि आपका ये अब नहीं चलेगा कि किसी भी नौजवान को, किसी भी युवा को आप पहले तो अपने घर का जो है एक दास बना के रख लें और अगर उसके बाद में आप जब सामने कोई आपके जनता के कहने पे, जनता के चुने जाने पे, जनता के अनुरोध पे अगर आपके सामने खड़ा होने की कोशिश करे, जनता की सेवा करने की कोशिश करे तो आप उसके ऊपर कोई झूठा मुकदमा करवा देंगे या कोई, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि उन सभी युवाओं को कि हम आरटीआई एसोसिएशन ऑफ इंडिया का उन युवाओं के साथ पूरा समर्थन है, हम पूरा उनके साथ समर्थन करते हैं कि अगर उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का अगर कोई झूठा मुकदमा या आप कोई इस तरीके का दबाव बनाएंगे तो वो हम नहीं बनने देंगे, ठीक है। और आप ये ना समझें कि हम किसी भी तरीके से हम बच जाएंगे, आपको जनता का हिसाब देना होगा और देना होगा। थैंक यू।